द्रौपदी ने जो पूछा श्री कृष्ण भगवान से सवाल, वो चौंका देने वाली सवाल थी। द्रौपदी ने पूछा, मेरे साथ ही क्यों हुआ अन्याय? श्री कृष्ण भगवान का जवाब सुनकर कांप उठे देवता। क्या आपने कभी सोचा है कि 5 महान योद्धाओं की पत्नी होने के बाद भी एक स्त्री को भरी सभा में अपमानित क्यों सहना पड़ा? क्या यह सिर्फ अन्याय था या उसके पीछे छुपा था एक ऐसा कर्म का रहस्य जिसे सुनकर भगवान भी मौन हो जाती? घना जंगल था, रात का समय था, ठंडी हवा और चारों तरफ सन्नाटा। एक स्त्री छोटी सी कुटिया के बाहर एक स्त्री अकेली बैठी थी। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा थका हुआ था और दिल टूटा हुआ था। वो कोई साधारण स्त्री नहीं, वो थी द्रौपदी, वही द्रौपदी जिसके 5 पति थे, जो कभी महारानी थी, लेकिन आज वो खुद से एक ही सवाल पूछ रही थी, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है? आखिर मैं किसको क्या बिगाड़ा था? उसके आंखों के सामने बार बार वही दृश्य आ रहा था। हस्तिनापुर की सभा, लोगों की भीड़ और बीच में उसका अपमान। वो दिन जब उसे घसीट कर लाया गया था। उसके अपने सब देखते रहे। उसका दिल कांप उठा। उसने आसमान की ओर देखा और रोते हुए कहा, हे कृष्ण, अगर आप सच में हैं तो मुझे जवाब दीजिए। उसी क्षण दूर से एक बांसुरी की धुन सुनाई दी। धीरे धीरे वो बांसुरी का धुन पास आने लगी और फिर उसके सामने खड़े थे श्री कृष्ण भगवान। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में गहराई। द्रौपदी उन्हें देखते ही रो पड़ी। हे माधव, मैं थक गई हूँ। मैंने क्या गलत किया था? क्यों मुझे इतना अपमान सहना पड़ा? श्री कृष्ण चुप रहे कुछ देर तक। फिर उन्होंने धीरे से कहा, पंचाली, तुम्हारा दर्द सच्चा है, लेकिन इस संसार में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। द्रौपदी ने तुरंत पूछा, तो क्या मैंने पाप किया था? कृष्ण बोले, हर आत्मा अपने कर्मों का फल पाती है, लेकिन सिर्फ पाप ही नहीं, पुण्य भी। द्रौपदी हैरान हो गई। पुण्य? मुझे तो सिर्फ दुख ही मिला। श्री कृष्ण मुस्कुराए, फिर बोले, तुम्हें 5 महान पति मिली, क्या ये सामान्य बात है? तुम्हें शक्ति मिली, तुम्हें सम्मान मिला और सबसे बड़ी बात, तुम्हें मेरा साथ मिला। द्रौपदी चुप थी और सुन रही थी। फिर श्री कृष्ण भगवान आगे बोली, तुम्हारा अपमान वो सिर्फ तुम्हारा अपमान नहीं था, वो इस दुनिया को दिखाने के लिए किया गया था कि जब स्त्री का अपमान होता है तो विनाश निश्चित होता है। उस दिन महाभारत का युद्ध तय हो गया। द्रौपदी की सांसें तेज हो गई। उसे पहली बार समझ आ रहा था कि उसका दुख सिर्फ उसका दुख नहीं था। फिर श्री कृष्ण बोले, और सुनो पंचाली, जब तुम सबको छोड़कर मुझे पुकारा तब मैंने तुम्हारी रक्षा की, क्योंकि भगवान तभी आते हैं जब मनुष्य पूरी तरह समर्पण करता है। द्रौपदी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन अब वो कमजोर नहीं थी। द्रौपदी समझ रही थी। कृष्ण ने फिर कहा, जीवन में 2 रास्ते होते हैं, एक शिकायत का और दूसरा समझ का। जो समझ जाता वो बदल जाता है और जो बदल जाता वह इतिहास बनाता है। उस रात द्रौपदी ने फैसला लिया कि अब वो रोएगी नहीं, वो बनेगी शक्ति, और वही शक्ति बन गया महाभारत की सबसे बड़ी वजह।
और अंत में धर्म की विजय हुई और अधर्म का नाश हुआ। तो याद रखिए, आपके जीवन में जो भी हो रहा है वो या तो आपके कर्मों का फल है या आपको कुछ सिखाने के लिए आया है। लेकिन अगर आप टूटते नहीं तो वही दुख आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। द्रौपदी की कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी भगवान हमें दुख इसलिए नहीं देते कि वो हमें तोड़ दे, बल्कि इसलिए देते ताकि हमें और मजबूत बना सके। इसलिए जब भी जीवन में कठिनाई या कोई समस्या आए तो शिकायत मत कीजिए, बस विश्वास रखिए, क्योंकि अंत में जीत हमेशा सत्य और धर्म की होती है। दोस्तों, हमारी कहानी अगर पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य करना और वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसे ही महाभारत से रिलेटिव कोई कहानी आपको सुना सकूं और आप लोग मुझे सुनाने का अवसर दें। धन्यवाद। राधे राधे।